आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। आइए दोस्तों लेते हैं पहले समाचार को। अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, विद्या समीक्षा केंद्र रखेंगे बुनियादी शिक्षा पर नजर, राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम में रोज शिक्षकों व विद्यार्थियों की हाजिरी होगी दर्ज। लखनऊ से खबर है दोस्तों, बुनियादी शिक्षा में इस सत्र में डिजिटल पर जोर रहेगा। 18,381 प्राइमरी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की स्थापना की जाएगी। बायोमेट्रिक हाजिरी के लिए हर स्कूल में प्रधानाध्यापक समेत 2 शिक्षकों को टैबलेट दिया जाएगा। प्राइमरी व जूनियर स्कूलों में पठन पाठन पर नजर रखने के लिए 5 करोड़ की लागत से राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम विद्या समीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। डिजिटलीकरण के लिए इस बार लगभग 562 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड PAB की बैठक में राज्य सरकार के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम विद्या समीक्षा केंद्र में रोज शिक्षकों व विद्यार्थियों की हाजिरी दर्ज की जाएगी। इसके अलावा हर 3 महीने पर होने वाली परीक्षाओं का रिजल्ट भी यहां दर्ज होगा। स्कूल चलो अभियान, स्कूल की मान्यता, शिक्षकों के शिक्षणेतर कामों को कम करने में मदद मिलेगी। प्राइमरी व जूनियर स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को भी टैबलेट दिए जाने की योजना में विस्तार करते हुए अब प्रधानाध्यापक के अलावा स्कूल के एक और शिक्षक को टैबलेट दिया जाएगा। इस टैबलेट से बायोमेट्रिक हाजिरी भी लगाई जाएगी और इसे कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। BRC व ARP आदि को भी टैबलेट दिया जाना है। कुल 2,09,862 टैबलेट खरीदे जाएंगे और इस योजना के लिए 59.86 करोड़ बजट मंजूर किया गया है। इस शैक्षिक सत्र में 18,381 स्कूलों को स्मार्ट क्लास से समृद्ध किया जाएगा। स्मार्ट क्लास के लिए 2.40 लाख रुपए प्रति स्कूल दिया जाएगा। 441 करोड़ रुपए का बजट इस मद में मंजूर किया गया है। इसके साथ ही BRC पर भी ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए व्यवस्था की जाएगी। 6.4 लाख रुपए प्रति BRC यानी कुल 880 ब्लॉकों में स्थापित BRC में 56.32 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था की जाएगी। यानी हर BRC को दोस्तों ट्रेनिंग के लिए ऑनलाइन 6,40,000 रुपए मिलने वाले हैं। दोस्तों आइए देखते हैं अगली खबर को। दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, महंगाई भत्ते में हो सकती है 4% की बढ़ोतरी, जाने कब से होगा लागू, इन लोगों को मिलेगा लाभ। तो दोस्तों यहाँ पे हम बता दें, ये जुलाई 2022 की बात हो रही है, यानी इस महीने आज 1 तारीख है और आज से जो महंगाई भत्ते की घोषणा होनी है उसकी उम्मीद की जा रही है कि 4% महंगाई भत्ता बढ़ सकता है। लेकिन इसके पहले जो 3% दिए था, जो जनवरी 2022 में दिए है, वो अभी तक आपके वेतन के साथ नहीं मिल रहा है और मुख्यमंत्री जी ने अभी इसकी स्वीकृति नहीं दी है, इसलिए जून के वेतन के साथ आपको नहीं मिल पाया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जुलाई में 3% आपको मिल जाना चाहिए और ये 3% महंगाई भत्ता अगर जुलाई में मिलता है तो 3% आपका महंगाई भत्ता ही बढ़ेगा और उसके अलावा जो 3% आपका इंक्रीमेंट होगा वो भी लगेगा। तो इस तरह से 6% की बढ़ोतरी आपके वेतन में अचानक से होगी अगर ये 3% का बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता आपके जुलाई के वेतन से मिलता है। दोस्तों आइए इस संदर्भ में देखते हैं ये न्यूज़ क्या है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों को देखते हुए महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। इसका लाभ जुलाई के वेतन से केंद्रीय एवं राज्य कर्मचारियों तथा पेंशनर्स को मिलेगा। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पिछले वर्ष जुलाई में इतना, अगस्त में इतना और हर महीने का लगभग दोस्तों यहाँ पे अप्रैल तक का दिया गया है और मई में बताया जा रहा है कि 372 अंक रहा है। इसके अलावा आगे बताया जा रहा है कि वेतन एवं पेंशन निर्धारण के जानकार AG ऑफिस से सेवानिवृत्त हरिशंकर तिवारी का कहना है कि जून में भी सूचकांक 372 रहता है तो कुल योग 4344 होगा। इस लिहाज से औसतन जो सूचकांक होगा वो 362 होगा। इस आधार पर जुलाई से 38.48% महंगाई भत्ता बनता है। चूंकि महंगाई भत्ता पूर्णांक अंकों में दिए जाने का प्रावधान है, इस तरह से जुलाई से 38% महंगाई भत्ता देय होगा। अभी 34% महंगाई भत्ता मिल रहा है। ऐसे में जुलाई से महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी संभावित है। हरिशंकर तिवारी का कहना है कि जून के सूचकांक में यदि 17 अंक की बढ़ोतरी होती है तो महंगाई भत्ता में 5% बढ़ोतरी होगी, वहीं 16 अंक कम होने पर 3% की बढ़ोतरी होगी। लेकिन दोनों ही स्थितियां होती नहीं दिख रही हैं। ऐसे में जुलाई से महंगाई भत्ता में 4% की बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। तो दोस्तों निश्चित रूप से यदि 4% की बढ़ोतरी लगभग तय है तो ये आज 1 जुलाई है और सरकार जब भी घोषणा करेगी तो ये 4% का DA आपका 1 जुलाई से निश्चित रूप से मिलेगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगली खबर को। दोस्तों आप जानते हैं कि शिक्षक तबादले की राह देख रहे हैं। ऐसे में अभी तक कोई आदेश न आने की वजह से वो काफी नाराज हैं और अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, तबादला नहीं अदालत जाएंगे बेसिक शिक्षक। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए इस सत्र में भी अभी तक स्थानांतरण नीति जारी नहीं हो सकी है। पिछले 7 सालों से जिले के अंदर एक से दूसरे ब्लॉक में तबादले का बेसब्री से इंतजार कर रहे ये शिक्षक अब कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले 2017 में स्थानांतरण नीति बनी थी जो हाई कोर्ट में विवाद में फंस गई।
इसके बाद सरकार ने जनपद में सिर्फ पारस्परिक तबादले किए लेकिन ओपन ट्रांसफर नहीं किए, जबकि इस बीच 2 बार अंतर जनपदीय स्थानांतरण करके और नई नियुक्ति से शहर के नजदीक सामान्य ब्लॉक में पद भर दे रहे हैं, जबकि पिछड़े ब्लॉकों में 5 वर्ष से अधिक नौकरी कर चुके शिक्षकों को नजदीक के ब्लॉक में तैनाती मिलने के अवसर कम हो रहे हैं। तैनाती नियमावली 2010 में नवनियुक्त और अंतर जनपदीय स्थानांतरण से आए शिक्षकों को अनिवार्य रूप से 5 वर्ष पिछड़े और सुदूर ब्लॉक में ड्यूटी करना अनिवार्य है, लेकिन नियमावली के विपरीत नए शिक्षकों और अंतर जनपदीय शिक्षकों को शहर के नजदीक के ब्लॉक में तैनात किया गया है। गणित और विज्ञान विषय की 29,334 शिक्षक भर्ती में नियुक्त अनिल राजभर और अफरोज अहमद का कहना है कि शिक्षकों का कैडर जिले का होने के बावजूद सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है। अब कोर्ट जाने के सिवा कोई चारा नहीं बचा है। 100 किलोमीटर दूर तक पति पत्नी की तैनाती। कुछ शिक्षक दंपति हैं जो जिले के अंदर विपरीत दिशाओं में अलग अलग ब्लॉक में 100 किलोमीटर तक एक दूसरे से दूर तैनात हैं। इसके लिए बच्चों की देखभाल करना मुश्किल हो रहा है, जबकि राज्य सरकार की स्थानांतरण नीति में दंपति को एक स्थान या एक ब्लॉक में तैनाती का नियम है। तो दोस्तों यहाँ सिर्फ पति पत्नी की ही बात नहीं है, बल्कि बहुत सारे शिक्षक साथी 150 से 200 किलोमीटर की यात्रा करके अपने विद्यालयों को जाते हैं और यहाँ अपील करना चाहेंगे कि निश्चित रूप से स्थानांतरण नीति आनी चाहिए और यथाशीघ्र स्थानांतरण के आदेश भी आने चाहिए, जिसका इंतजार शिक्षक साथी लंबे समय से कर रहे हैं, जिससे इनको फौरी राहत मिल सके। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगले समाचार को। दोस्तों आपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं महानिदेशक स्कूली शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी का आदेश है और यह आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को दिया गया है। डेट की अगर हम बात करते हैं तो 29 जून 2022 को यह आदेश हुआ है। विषय है संबद्ध शिक्षकों को कार्यमुक्त करने के संबंध में। तो दोस्तों आप जानते हैं कि बहुत सारे शिक्षक साथी दूसरी जगह अटैच है, संबद्ध है और कई बार शासनादेश जारी हो चुका है कि वो अपने मूल विद्यालय पे कार्य करें, लेकिन ऐसा अभी नहीं हो पा रहा है। और विजय किरण आनंद जी इसी संदर्भ में कहते हैं कि ये गंभीर चिंता का विषय है और इस संदर्भ में आगे कहते हैं कि समीक्षा करने पर यह पाया गया है कि विभाग द्वारा बार बार निर्देश दिए जाने के बावजूद कतिपय शिक्षकों को अभी भी मूल विद्यालय से इतर संबद्ध किया गया है, जो नितांत नियम विरुद्ध एवं शासकीय आदेशों का उल्लंघन है। अतः उपरोक्त के संबंध में सचेत करते हुए निर्देशित किया जाता है कि मूल विद्यालय से इतर संबद्ध सभी शिक्षकों का संबद्धीकरण तत्काल समाप्त करते हुए इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें कि जनपद के सभी शिक्षक अपने मूल पदस्थापित विद्यालय में ही कार्यरत हैं एवं कोई भी शिक्षक किसी अन्यत्र विद्यालय, कार्यालय, संस्थान आदि में संबद्ध नहीं किया गया है। उक्त प्रमाण पत्र कार्यालय की ईमेल आईडी, यहाँ पे ईमेल आईडी दी गई है, पर 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में संबंधित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी। तो दोस्तों निश्चित रूप से यहाँ पे जितने साथी संबद्ध हैं कहीं न कहीं अपने मूल विद्यालय पे कार्य करें, नहीं तो जिम्मेदारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दी गई है, दोषी इन्हीं को माना जा रहा है, तो कहीं न कहीं आप पे कार्रवाई भी हो सकती है। ऐसे में निश्चित रूप से इस संदर्भ में आप अलर्ट रहें। आप देख सकते हैं बहुत ही विजय किरण आनंद जी, महानिदेशक स्कूली शिक्षा। तो दोस्तों ये रहे अब तक के मुख्य समाचार। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। इस तरह के अपडेट से आप भी अपडेट रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा ऑल वाले ऑप्शन के साथ, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।